नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जामिया तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, शर्जील इमाम पर संगीन इल्जाम। उत्तर प्रदेश बेसबब गिरफ्तारियों से बढ़ रहा है अवामी इश्तियाल, योगी हुकूमत पर गैर दस्तूरी इक़दामात करने का इल्जाम। असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर अखाड़ा परिषद ने किया शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार, जाने क्या है असल मामला। यूपी सीएए मुखालिफ पर्चा तकसीम करने पर मैग्से से अवार्ड याफ्ता संदीप पांडे गिरफ्तार। शाहीन बाग हुकूमत को रोड की फिक्र बहुत है, धरने पर बैठे खातून मुजाहिरीन की नहीं। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मोदी शाह को दहशतगर्द कहने का इल्जाम। बिहार 76,000 स्कूल हो गए बंद, 3.5 लाख असातिज़ा बेमुद्दत हड़ताल पर। शाहीन बाग मुजाहरा, मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म का इंतजार। लागर हो चुके हैं अमर सिंह, वीडियो बयान जारी कर कहा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा। यूपी 50 रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, हेड कांस्टेबल मुअत्तल। मैं अपने तुर्क भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इस्माइल अब्दी मालकन मालेन। इदलिब में इंसानी अलमिये के सद्देबाब के लिए तुर्की की कोशिशों को सराहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, ट्रंप का बयान। शिमाली शाम में कार बम धमाका, 4 शहरी हलाक। असद इंतजामिया को पीछे हटाने के लिए तुर्क मुसल्लह फौज ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं, चेलक का बयान। अमेरिका अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा इस माह होने का इम्कान। इसराइली पुलिस का मस्जिद अक्सा पर छापा और दहशतगर्दी, मस्जिद के 2 अहलकार जेर हिरासत। मसला कश्मीर पर भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी को ठुकरा दिया। तुर्की फौजी कानवाई इदलिब रवाना कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें की तफसीलात लेकर के आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, वायरल वीडियोस पेश किए गए हैं, तबसरा हुआ है, तफसीलात सुनाई गई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा जाएं, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप में से हर फर्द शामिल हो। कम से कम एक फर्द 1,000 2,000 लोगों को, नए अफराद को सीधी बात में सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ये हो सकता है आप लोगों के हाथों में। इसके अलावा जो इमदाद की अपील आप लोगों से बारहा की जा रही है और बार बार की जा रही है, उसमें वो लोग जुड़ जाएं जो अभी तक इस सिलसिले में अभी तक जुड़े नहीं हैं या फिर किसी भी किस्म का कॉल या व्हाट्सएप मैसेज नहीं किए हैं। बैक नाज़रीन आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने 15 दिसंबर को जामिया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुए तशद्दुद के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने साकेत कोर्ट में मंगल को चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि जहां पर तशद्दुद हुआ वहां से 3.2 mm पिस्तौल की खाली कारतूस बरामद हुई थी। पुलिस अभी भी इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके अलावा सबूत के तौर पर सीसीटीवी, सीडीआर और 100 गवाहों के बयानात भी दर्ज किए गए हैं। शर्जील इमाम पर तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाया गया है। इस मामले में जेएनयू के साबिक तालिब इल्म शर्जील इमाम पर तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन जामिया के किसी भी तालिब इल्म का नाम दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट में शामिल नहीं है। वहीं शर्जील इमाम को 3 मार्च तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में हुकूमत और पुलिस के ताल्लुक से लोगों के रुझानात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। बिलखुसूस एनआरसी और सीए के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों और धरनों के रद्द-ए-अमल में शहरियों के साथ जो सलूक हुआ है उसने लोगों के जहन तब्दील कर दिए हैं और लहजे बदल दिए हैं। महसूस होता है कि जैसे पुलिस और हुकूमत से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। जमात इस्लामी, रिहाई मंच और सिटीजन फोरम की जानिब के सरबराहों ने बाकायदा तौर पर हुकूमत को अवाम दस्तूर मुखालिफ करार देते हुए कहा है कि जिस अंदाज से बेगुनाहों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं उससे ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत खास तबके के लोगों से इंतकाम लेने के लिए पुलिस मिशनरी का इस्तेमाल कर रही है। किसी को भी कहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है, मनमाने इल्जामात लगाकर दफाएं लगाई जाती हैं और फिर गैर मामूली जुर्माना आयद कर दिया जाता है। अब खबर इलाहाबाद से। बनारस से इंदौर के दरमियान चलने वाली नई ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस में एक सीट भगवान शिव के लिए मुस्तकिल तौर पर मुख्तस किए जाने के मामले में
असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी और योग गुरु आनंद गिरी ने एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर शिव भक्तों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम आयद किया है। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए महंत नरेंद्र गिरी और महंत आनंद गिरी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को मिलने वाली सहूलियात के बारे में ओवैसी ने कभी एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का काम सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुखालिफत करना रह गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इतवार को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने इंतखाबी हल्के बनारस से काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया था। ये ट्रेन बनारस और इंदौर के दरमियान हफ्ते में 3 दिन चलाई जाएगी। हफ्ते में 2 दिन लखनऊ से और 1 दिन इलाहाबाद जंक्शन से होकर जाएगी। नाम की मुनासिबत से इस ट्रेन में एक सीट भगवान शिव के लिए रिजर्व रखी गई है। हुकूमत के इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए थे। पीएमओ की तरफ से जारी काशी महाकाल में भगवान शिव की सीट रिजर्व करवाने की खबर के ट्वीट के जवाब में एमआईएम सदर ओवैसी ने मुल्क के आईन की कॉपी ट्वीट की थी। अब खबर यूपी से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाक़े घंटाघर में कई हफ्तों से धरना और मुजाहरा जारी है। आज यहां रमन मैग्सेसे से अवार्ड याफ्ता संदीप पांडे सीएए मुखालिफ पर्चा लोगों को तकसीम कर रहे थे, जब लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संदीप पांडे के साथ पुलिस ने 9 दीगर लोगों को भी पर्चा तकसीम करते हुए गिरफ्तार किया है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सभी गिरफ्तार अशखास को ठाकरगंज थाना ले जाया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। कौमी शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ शाहीन बाग में जारी मुजाहिरे में खातून मुजाहिरीन ने वाजे कर दिया कि जब तक इस सियाह कानून को वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक हमारा पुरअमन मुजाहिरा जारी रहेगा। ये रद्द-ए-अमल सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुज़ाकरा-ए-कार मुकर्रर करने और समाअत को 24 फरवरी तक मुलतवी करने के बाद आया है। दबंग दादियों में से एक ने कहा कि हमारा एहतिजाज जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती। उन्होंने कहा कि हम लोग सियाह कानून के खिलाफ बैठी हैं और जब तक हुकूमत उसे वापस नहीं लेती उस वक्त तक हमारा मुजाहरा और धरना जारी रहेगा। इसके अलावा शाहीन बाग की दादियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकरा-ए-कार मुकर्रर करने के हुक्म का जायजा लेने के बाद कोई बयान जारी करेंगे। अब खबर संभल से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुबैना काबिल एतराज़ बयान देने के इल्जाम में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के सरबराह मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यमुना प्रसाद ने पीर के रोज यह बताया कि मौलाना तौकीर रजा ने 16 फरवरी को संभल में शहरियत तरमीमी कानून सीए की मुखालिफत में एहतिजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए मोदी, शाह और योगी के खिलाफ काबिल एतराज़ बयान दिया था, जिसका नोटिस लेते हुए नखासा थाने के दारोगा रामभोल की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब खबर बिहार से। बिहार के तकरीबन 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट टीचर आज से बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल की वजह से तकरीबन 76,000 स्कूल पूरी तरह बंद हैं। आज से मैट्रिक यानी 10वीं का इम्तिहान शुरू हुआ है, लेकिन टीचरों के बाइकाट की वजह से मैट्रिक इम्तिहान पर भी उसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। असातिज़ा की कमी की वजह से दूसरे शोबों के मुलाजिमीन को इम्तिहान ड्यूटी दी गई है। असातिज़ा की स्ट्राइक अगर लंबी चली तो इम्तिहानात के नताइज आने में ताख़ीर भी हो सकती है। साथ ही एनपीआर का काम भी बर वक्त शुरू नहीं हो सकता है। अब खबर नई दिल्ली से। शाहीन बाग में तकरीबन 2 माह से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज जारी है और हुकूमत इन मुजाहिरीन की सुनने को तैयार नहीं है। मुजाहिरे के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत उस्मा ने इस मामले को हल करने के लिए 3 मुज़ाकरातकारों को मुकर्रर किया है। उन मुज़ाकरातकारों को अदालत की तहरीरी हुक्म का इंतजार है। तहरीरी हुक्म मिलने के बाद ये मुज़ाकरातकार मुजाहिरीन के साथ गुफ्तशुनीद का आगाज करेंगे। अदालत उस्मा ने पीर के रोज समाअत के दौरान सीनियर वकील संजय हेगड़े, वकील साधना रामचंद्रन और साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह को मुज़ाकरातकार मुकर्रर किया। ये लोग शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बात करेंगे और वो रास्ता खुलवाने की कोशिश करेंगे जिस पर मुजाहिरीन बैठे हैं। अब खबर लखनऊ से। एक वक्त ऐसा था जब अमर सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत के चाणक्य कहे जाते थे, लेकिन अब उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। हालत यह है कि वो खबरों से पूरी तरह गायब हैं और किसी को यह भी मालूम नहीं कि वो जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रहे हैं। ये पढ़कर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन सच यही है कि अमर सिंह की हालत इस वक्त इंतहाई खस्ता है और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें वो इंतहाई लागर और कमजोर नजर आ रहे हैं।
दरअसल 18 फरवरी को अमर सिंह ने ट्वीट किया और फेसबुक पर भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जो उनकी दिगरगू हालत की गमाजी कर रहा है। अमर सिंह ने अपने ट्वीट में अमिताभ बच्चन के ताल्लुक से तस्करा किया और अपने कुछ बयानात को लेकर माफी मांगी। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज मेरे वालिद की बरसी है और मुझे इस मौके पर अमिताभ बच्चन का पैगाम मिला जब मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूं। मैं इसी वक्त में अमित जी और उनके अहले खाना को लेकर किए गए तबसरों पर शर्मिंदा हूं। ईश्वर उन सभी को खुश रखे। अब खबर फतेहपुर से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक हेड कांस्टेबल को मुबैना तौर पर मूंगफली के लिए 50 रुपए रिश्वत लेने की वीडियो वायरल होने पर उसे मुअत्तल कर दिया है। एक पुलिस अहदेदार ने मंगल के रोज बताया वीडियो 44 सेकंड की है और 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ये वीडियो शनिचर के रोज की बताई जा रही है। वायरल हो रही वीडियो में खकरेरो पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल अशोक कुमार सिंह कस्बे के एक सर्राफ को समन तामील कराने के इवज खर्चा मांगते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जब सर्राफ समन में कोई खर्च न आने की बात करता है तो हेड कांस्टेबल 250 ग्राम मूंगफली के लिए रकम मुतालबा करता है। वीडियो में सर्राफ को हेड कांस्टेबल को 50 रुपए देते हुए देखा जा सकता है। एक अफसर ने बताया वायरल वीडियो पर नोटिस लेते हुए एसपी ने पुलिस स्टेशन के सरबराह से तफ्तीशी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद हेड कांस्टेबल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अब खबर तुर्की से। तुर्क फौजियों की जेर निगरानी तरबियत याफ्ता सोमालिया स्पेशल फोर्सेस ने जेरी शेले के इलाके में ऑपरेशन करके तंजीम अशबाब के 13 अराकीन को हलाक कर दिया है। जेरी शेबेले के कमांडर इस्माइल अब्दी मालिकिन ने फौजी रेडियो से जारी करदा बयान में कहा है कि सोमालिया की दानाब स्पेशल फोर्सेस ने जेरी शेबेले के शहर लेगो में जंगजू तंजीम अशबाब के खिलाफ ऑपरेशन करके 13 दहशतगर्दों को हलाक और कसीर तादाद को जख्मी कर दिया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की और शाम के इलाके इदलिब में तुर्की की कार्रवाइयों पर शुक्रिया अदा किया। व्हाइट हाउस के नायब तर्जुमान जेड डेर ने सदर एर्दोगान और सदर ट्रंप के दरमियान हफ्ते के दिन होने वाली टेलीफोनिक मुलाकात के बारे में तहरीरी बयान जारी किया है। अब खबर शाम से। शिमाली शाम के कस्बे तिल अबियस में बम धमाका हुआ जिसमें 4 शहरी हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि पक्कार बम धमाका था जिसमें दहशतगर्द तंजीम YPG के मुलव्वस होने का शिबा है। हिफाजती जराये का कहना है कि दहशतगर्द तंजीम ऐसे बम हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकारी है। वाज़ेह है कि तिल अबियस में गुज़िश्ता साल अक्टूबर से तुर्क फौज ने चश्मे अमन ऑपरेशन शुरू कर रखा है। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के हिज़्ब इख्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान उमर चेलक ने कहा है कि हमने रूस को बता दिया है कि अगर शाम में असद इंतजामिया साबिका सरहदों की तरफ पीछे न हटी तो उसे पीछे हटाने के लिए तुर्क मुसल्लह अफवाज ने तमाम जरूरी तैयारियां कर ली हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पार्टी के बाद असेंबली मेंबरान के साथ मुलाकात की। बंद कमरे के मुज़ाकरात 3 घंटे तक जारी है और मुज़ाकरात के बाद जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान उमर चेलक ने यह बयान जारी किया है। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगान तालिबान को तवक्को है कि इस महीने के आखिर तक आलमी जामिनों की मौजूदगी में अमेरिका के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे जिसके नतीजे में अफगानिस्तान में जारी 18 साल जंग का खात्मा हो जाएगा। तालिबान के एक अहम लीडर मौलवी अब्दुस्सलाम हनफी ने बताया कि दोनों फरीकों ने बाहमी तौर पर फैसला किया है कि वह कतर के सदर मकाम दोहामी मुआहदे पर दस्तखतों की एक तकरीब का एहतमाम करेंगे। उन्होंने बताया कि मुआहदे पर दस्तखत होने के फौरन बाद अमेरिका और अफगानिस्तान 5000 तालिबान कैदियों को रिहा कर देंगे जबकि उसके जवाब में तालिबान अपनी हिरासत में मौजूद तकरीबन 1000 कैदी छोड़ देंगे। अब खबर फिलिस्तीन से। जालिम इसराइली पुलिस ने बैतुल मक़दिस के शोबे इस्लामी वकूफ से मुंसलिक मस्जिद अक्सा महकमे तामीरात के मैनेजर इंजीनियर बस्साम अल हल्लाक और वफ़ के अहलकार कायद जुबैर को हिरासत में ले लिया है। फिलिस्तीनी कैदियों के प्रेस ऑफिस की तरफ से जारी किए गए तहरीरी बयान के मुताबिक इसराइली पुलिस ने मकबूजा मशरिकी बैतुल मक़दिस के इलाके कदीम शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा पर छापा मार के हरम शरीफ के अंदर से 2 अहलकारों को हिरासत में भी ले लिया। बयान के मुताबिक इसराइली पुलिस ने हिरासतों की कोई वजह नहीं बताई और जुल्म व तशद्दुद को जारी रखा। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के एक बयान के सिलसिले में। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश को मुस्तरद करते हुए 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि तीसरे फरीक की सालिसी की कोई गुंजाइश नहीं है। वाज़ेह है कि सेक्रेटरी जनरल ने पेशकश एक रोज कबल इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी।
और उन्होंने सलामती कौंसिल की करारदादों का एहतराम करते हुए मसले कश्मीर के हल का मुतालबा किया था। अब खबर तुर्की से। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शाम के शहर इदलिब में अपने मॉनिटरिंग चौकियों के लिए होविट्जर्स और टैंकों, एम्यूनेशन और बख्तरबंद गाड़ियों की कुमक रवाना कर दी है। ये कुमक तुर्क मुसल्लह अफवाज की मुख्तलिफ यूनिटों से और इदलिब में मौजूद यूनिटों की मदद के जेर मकसद रवाना की गई है। होविटर्स, टैंकों, एम्यूनेशन और बख्तरबंद गाड़ियों का 150 व्हीकल पर मुश्तमिल कानवाय जिला हताय की तहसील रेहानली पहुंच गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।